पार्टी दिल्ली की राजधानी से कहना चाहती है कि इस देश को जिन लोगों से खतरा है, जिन लोगों से खतरा है वो प्रयास कर रहे हैं देश को बांटने का। और ये उनकी पहल है कि SC/ST के अंदर SC/AB कोटा करके भाई भाई को लड़ाने की। लेकिन ये चंद्रशेखर आजाद के बच्चे ने डिसाइड कर लिया है कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे। हरियाणा से तो बहुत पहले से मांग उठी है, हरियाणा पंजाब। मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे वंचित भाइयों को उनका हक मिले। लेकिन हक मिलने का रास्ता ये है कि हमारे SC/ST के आरक्षण को 20% से 25% करके और वंचित भाइयों को 5% दिया जाए। आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाए और बढ़ा करके वंचित भाइयों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। ये हमारी मांग है। और जो खुश हो रहे हैं इस फैसले पर हरियाणा के लोग रोज देखिए, वो खुश हो रहे हैं थोड़े समय के लिए लाभ पाने के लिए, लेकिन उनके लंबे समय के लिए इसका रिजल्ट क्या रहेगा उनको, उन चीजों भाइयों को ये पता नहीं है कि इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। ये जो सामंतवादी लोग हैं वो आरक्षण को खत्म करने की पहली प्रयास है उनका। अगर ये सफल हो जाता है तो ये रिजर्वेशन कोटा है सारा खत्म कर दिया जाएगा और हम लोग ये खत्म नहीं होने देंगे। ये किसी बाप की भपौती नहीं है। तो वो लोग क्यों नहीं समझते जो लड्डू बांट रहे हैं, खुश हो रहे हैं? वो इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि लैक ऑफ नॉलेज, एजुकेशन का कमी है। और कुछ हमारे जो राजनीतिक सिस्टम है वो राजनीतिक सिस्टम ऐसा कह रहा है कि भाई जो वोट डालो राज करो की नीति है, जो अंग्रेजों की नीति है वो भारतीय जनता पार्टी इम्प्लीमेंट कर रही है। वो चेक कर रही है कि हमारे भाईचारा कितना मजबूत है। लेकिन आज दिल्ली के सड़कों पर आकर के दिखा दिया है कि यादव का बच्चा, जाट का बच्चा, चमार का बच्चा, वाल्मीकि का बच्चा, कुमार का बच्चा सब एक लाइन के अंदर खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं हम तो वंचित तबका है उसको हक अधिकार दिलाना चाहते हैं। उनके हिस्से की लड़ाई, उनको हिस्से का अधिकार मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन वो आरक्षण को बढ़ा जो वाल्मीकि समाज चंद्रशेखर को काले झंडे दिखा रहा है उसको क्या कहना है आपको? ऐसे है कुछ दिग्भ्रमित RSS के एजेंट हैं। वो इस आजाद आवाज को बदनाम करने के लिए, दबाने के लिए षड्यंत्र है। हमारे भीम आर्मी के अंदर राष्ट्रीय संघ के हिमांशु वाल्मीकि जी आदमी हैं। हमारे हिसार के अंदर गोल्डी वाल्मीकि जी आदमी हैं जो संविधान को मानता है, जो बाबा साहब को समझता है। वो इस बात को समर्थन नहीं करता। पर गोल्डी पर और हिमांशु वाल्मीकि पे वाल्मीकि समाज बहुत दबाव बना रहा है कि आप चंद्रशेखर का साथ छोड़िए, भीम आर्मी छोड़िए। ऐसे है साहब, वाल्मीकि समाज दबने वाला नहीं है। वाल्मीकि समाज एक क्रांतिकारी कौम है और जब पर हिमांशु पे तो दबाव बनाया जा रहा है ना लगातार। देखिए दबाव बनाया जा रहा है, दबाव तो नहीं है ना, दबाव बनाया जा रहा, दबाव तो नहीं ना। उन्हें सच्ची बात कही कि RSS की जो मंशा थी वो गाजियाबाद में साबित हो गई। लेकिन हम लोग किसी RSS बीजेपी से भिड़ने वाले नहीं है। चंद्रशेखर आजाद के सिपाही है। हम आंख में आंख डाल करके और चोटी फाड़ने का काम। गोल्डी को और हिमांशु को तो गद्दार बताया जा रहा है कि हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा है, हमारे लोगों को पीटा जा रहा है। वो दीना भाना वाल्मीकि को मानने वाला आदमी है, वो संविधान को मानने वाला आदमी है, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला आदमी है। वो देश की आन बान शान है। वो देश का गद्दार नहीं, RSS का गद्दार हो सकता है। RSS की बात है। वाल्मीकि समाज कह रहा है हमारा समाज की आन बान शान है। आपने पहले भी भारत बंद किया, आपने पहले भी भारत बंद किया, आज भी आज भी भारत का राज के लोग यहाँ पर आए, क्या असर पड़ेगा सरकार? सर आज का असर ये पड़ेगा, जो हमारी मांग है पहली कि SC/ST के रिजर्वेशन कोटे को बढ़ाया जाए, 5% बढ़ाया जाए। दूसरी, जातीय जनगणना करवाई जाए देश के अंदर। तीसरी, बैकलॉग को भरा जाए इस देश के अंदर। चौथी, ये बुलडोजर नीति है, ये इसको खत्म किया जाए इस देश के अंदर। भीम आर्मी बिल्कुल मिशन और विजन क्लियर है। 21वीं सदी का नेता हमारा एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है और हम नीला दिल्ली लाल किले पर भरा के रहेंगे। क्रीमी लेयर की भी तो बात की जा रही है। देखिए सर, क्रीमी लेयर लगाने के लिए शुरुआत नहीं किएगा। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत की। क्रीमी लेयर हर उस भारत के नागरिक पे लगाना चाहिए जो इस भारत देश का नागरिक है, जो एक बार जो भारत देश की नागरिकता के ऊपर एक बार नौकरी पाली है, दोबारा उसके बच्चों को अधिकार नहीं होना चाहिए। वो उस नौकरी से सक्षम होकर के और जो एक मेरिट लिस्ट है उसके ऊपर फाइट लड़ करके नौकरी प्राप्त करे। हमारा बच्चा, गरीब का बच्चा क्रीमी लेयर में क्यों लगाया जा रहा है? जब एक जज का बच्चा जज लगेगा, एक मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा,
तो एक गरीब का बच्चा, एक पीएन का बच्चा, चपड़ासी का बच्चा एक चपड़ासी क्यों नहीं बन सकता साहब? लेकिन आप लोग जो 90% लोग हैं वो आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जो 10% लोग हैं वो कह रहे हैं आरक्षण से देश का सत्यानाश हो रहा, फिर गति नहीं हो रही। फिर आप 10% EWS मेरे पराठीमारी क्यों बैठे हैं? छोड़ दो ना वो EWS है तो अमीरों का जो 10% रिजर्वेशन कोटा है वो छोड़ दिया जाए। ये हमारी जो EWS है ये हमारे OBC भाइयों का हकमारी है। 27% रिजर्वेशन से ये 10% उनको दिया जा रहा है। मैं मेरे OBC भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपकी हकमारी है। ये भारत देश के अंदर 49.5% रिजर्वेशन SC BC ST को दिया गया है, 50.5% 15% लोगों को दिया गया है, और हमारे 49% में EWS के नाम की हकमारी हम लोग उजागर करेंगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। वो लोग कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। आर्थिक आधार के ऊपर इस देश के अंदर आर्थिक आधार पर आप लोग हमें सब कुछ दीजिए ना। आर्थिक आधार पर हम देश को हमारे सुप्रीम कोर्ट में हिस्सेदारी दीजिए, आर्थिक आधार पर हमें जो गरीब है संसद में उसको मिलना दीजिए, चाहिए। आर्थिक आधार पर हमें इस देश के अंदर जमीन है, जायदाद है, धन दौलत संपत्ति है, आर्थिक आधार पर हमें दीजिए ना। देश आजाद होने के बाद में हमें दिया क्या है, हमें मिला क्या है? आर्थिक आधार पे देश में बंटवारा हुआ क्या? आर्थिक आधार पे देश में जातीय जो दवंश है, जातीय उत्पीड़न है वो कम हुआ क्या? आर्थिक आधार पे हुआ क्या है? सिर्फ 1% लोगों का पेट मोटा हुआ है, जो इस देश की 90% जो संपत्ति के ऊपर कब्जा किया है। हमारे को मिला क्या हाथ से? जातिवाद खत्म नहीं हुआ। जातिवाद जो 21वीं सदी की क्रांति चंद्रशेखर आजाद की सिपाही करके रहेंगे। इस देश से जातिवाद को नाबूद होना पड़ेगा और हम लोग करे बगैर नहीं जे इस देश के अंदर सत्ता पे काबिज होकर के, और हम इस देश के ऊपर दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे और ये सिंहासन डोलेगा और कहेगा जातिवाद खत्म हो। हम देश जातियों को तोड़ना चाहते हैं, इस देश को जोड़ना चाहते हैं। चलिए, तोड़ने के लिए इस देश के अंदर बिल्कुल भी जय भीम। एडवोकेट संतलाल अंबेडकर प्रेस प्रवक्ता भीम आर्मी हिसार।